ग्रामोदय सामाजिक संस्थान 1989 से राजस्थान में कार्यरत है। ग्रामोदय सामाजिक संस्थान का गठन कुछ ग्रामीण ऊर्जावान युवकों ने मिलकर के किया था। शुरू से ही ग्रामोदय सामाजिक संस्थान ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बच्चों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए काम करता आया है। मुख्य रूप से 4 मुद्दों को लेकर के ग्रामोदय सामाजिक संस्थान ने अब तक काम किया है, जिसमें महिला, बाल विकास, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और आय संवर्धन। अगर देखा जाए तो इसमें बाल विकास के लिए ग्रामोदय सामाजिक संस्थान ने अलग अलग तरह की गतिविधियां, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है को लेकर के काम किया। और महिलाओं के अगर बारे में सोचते हैं तो उनके आय संवर्धन के लिए काम किया है, उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया है, उनके अधिकारों के लिए काम किया है। इन सारी गतिविधियों को 1989 से लेकर के अब तक ग्रामोदय सामाजिक संस्थान अपना सफर तय किया है। वर्तमान में लगभग 15 जिलों में ग्रामोदय सामाजिक संस्थान का अपना कार्य है, जिसमें वही महिला, बाल विकास और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को लेकर के ग्रामोदय सामाजिक संस्थान कार्यरत है। प्राकृतिक संसाधनों की अगर देखें तो ग्रामोदय सामाजिक संस्थान का इसमें भी स्पेसिफिक जो अनुभव रहा है वो जल प्रबंधन को लेकर के रहा है। जल प्रबंधन के विभिन्न आयामों को, फिर चाहे क्वालिटी की बात हो, क्वांटिटी की बात हो, हार्वेस्टिंग की बात हो या उसके तकनीकी सपोर्ट की बात हो, हर क्षेत्र में ग्रामोदय सामाजिक संस्थान ने काम करते हुए ग्रामीण तकनीकी को अपनाते हुए और वर्तमान आधुनिक तकनीकी दोनों के समावेश से इन समस्याओं के समाधान के लिए कार्यरत है। इसी प्रकार अगर महिला विकास की हम बात करते हैं तो महिलाओं के भी स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, महिलाओं के साथ हम शिक्षा की बात करते हैं। जब तक महिला का स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी नहीं होगी, जब तक महिला के पास में वित्तीय अधिकार नहीं होंगे, तब तक हम महिला विकास की जो बात है उसको पूर्ण विकास नहीं कह सकते हैं। और वित्तीय जो अधिकार है या उसका जो वित्तीय उसके पास पावर है वो जब आएगा जब उसके पास रोजगार होगा। तो महिलाओं के रोजगार के लिए भी हम ग्रामोदय सामाजिक संस्थान क्षेत्र में कार्यरत है। बाल विकास की हम बात करें तो बच्चों का हम अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग गतिविधियां बच्चों के साथ हम करते रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से बच्चा माँ के पेट में आता है तब से उसके स्वास्थ्य के लिए हम काम करते हैं, जिसमें प्रसव पूर्व की सेवाएं हैं, सुरक्षित प्रसव है, प्रसवोत्तर देखभाल की हम बात करते हैं। इसके बाद में जो 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको हम आंगनबाड़ी केंद्र के साथ जोड़ने का काम करते हैं, उनके पोषण की बात करते हैं, उनके प्री प्राइमरी शिक्षा की बात करते हैं। बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो वहाँ फिर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चे को गुणात्मक शिक्षा मिले। इसके बाद में हम थोड़े बड़े बच्चों के साथ, जब बच्चा मिडिल उसमें पहुंचता है तो फिर हम उनके साथ में अलग तरह की गतिविधियां, चूँकि उस समय बच्चे की लगभग 9th 10th का जो बच्चा होता है उस समय उसकी किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। किशोर अवस्था में हम बच्चों के साथ में लाइफ स्किल एजुकेशन करते हैं, जिसका ज़्यादातर हमारा कॉन्सेप्ट है वो पीयर एजुकेटिंग रहता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को सिखाए। तो इस तरीके से हम
जब बच्चे इससे और आगे होते हैं फिर हम कैरियर गाइडेंस की उनके साथ बात करते हैं, जिसको हम कैरियर गाइडेंस नहीं कह के हम उसको कहते हैं डिस्कवरी ऑफ ड्रीम, सपनों की खोज। हमारा प्रयास रहता है कि हर बच्चा अपने जीवन का एक सपना लेके चले। उसके सपना होना चाहिए कि मेरे बारे में मेरा क्या सपना है, मेरे परिवार के बारे में मेरा क्या सपना है, मेरे गांव के बारे में क्या सपना है, मैं अपने जिला और अपने देश तक का भी उसका सपना होना चाहिए, और यहाँ तक कि संसार को भी वो कैसा देखना चाहता है। तो उसके लिए उसका एक सपना होना चाहिए, और वो जो सपना है उसको मूर्त रूप देने के लिए हम उसको मार्गदर्शन करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं कि कैसे उस सपने को वो मूर्त रूप दे। तो इस प्रकार हम बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में, और पानी का जो सेक्टर है उसमें तो पूरी समुदाय के साथ हम लोग काम करते हैं। सारे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए ग्रामोदय सामाजिक संस्थान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी और गैर सरकारी स्तर के ऊपर अनुदान लेती है, और क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत कुछ कंपनियों के साथ में CSR का काम भी कर रहे हैं। वर्तमान में अभी हम लोग, जैसे मैंने अभी बताया था कि हम क्वालिटी एजुकेशन की जब बात बच्चों के साथ में करते हैं तो हम सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर के क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। हम कोई पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा न करके सरकारी स्कूलों को, हम के जो टीचर्स हैं उनमें वो कौशल पैदा करते हैं जिनसे वो बच्चों को गुणात्मक शिक्षा दे सकें, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दे सकें, बच्चों को आनंददायी शिक्षा दे सके। ऐसी स्किल हम सरकार के जो अध्यापक हैं उनमें करते हैं। साथ में जैसे मैंने बताया कि बच्चों के साथ में स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो बेहतर स्वास्थ्य रखने के लिए जितना शुद्ध खाना और शुद्ध पानी जरूरी है, उतना ही विद्यालय का या अपने परिवार का स्वच्छ रहना जरूरी है। इसलिए अभी हम लोग ग्रामोदय सामाजिक संस्थान स्वच्छ भारत मिशन के साथ तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ विभिन्न जो CSR कंपनियां हैं, मैं बताना चाहूँगा कैनन के साथ मिल करके, USL के साथ मिल करके, इस तरह की और भी कुछ कंपनियों के साथ मिल करके हम लोग विद्यालय में स्वच्छ शौचालय बनाने का काम भी हम कर रहे हैं, जिससे बच्चों को स्वच्छ शौचालय का पानी मिले, स्वच्छ शौचालय मिले, तो बच्चों में बीमारी कम होगी, बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा, रुग्णता दर कम होगी, और इसके स्कूल पे भी इसके फायदे आएंगे, उनकी शिक्षा में भी इनके फायदे आएंगे। बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से अगर स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से उसकी पढ़ाई में भी ज़्यादा उसकी रुचि रहेगी। दूसरी बात, उसकी स्कूल में अटेंडेंस अच्छी रहेगी, स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहेगा।